जी, शुक्रिया जनाब। हाँ, शुक्रिया जनाब विराट में। खुशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या करते हैं विराटनगर में खुशी लोग साहब आप? जी आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? आ रही आ रही। अभी कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अभी आपने। जान सकते हैं क्या करते हैं आप वहाँ पे? जी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है। वहाँ पे प्रॉपर विराटनगर में? जी विराटनगर में हाजी स्टोर। अच्छा। आप लोग रहने वाले कहाँ से, लार के हैं? जी लार के ही हैं। कहाँ पे लार में, किस मोहल्ले पे? किसके तो लड़के हैं आप? उस जी हम कमर आलम के, हाजी कमर आलम साहब। अच्छा अच्छा, तो वो किस मोहल्ले से हैं? चौक इधर? चौक मोहल्ले से। अच्छा, चौक मोहल्ले से, वो इरशाद साहब के बगल से। इरशाद जी साहब वगैरह थे, उनके उन्हीं के पड़ोसी हैं जी आपके? पता नहीं लार में गया नहीं, लेकिन मेरा ससुराल लार ही है। लार कहाँ पे ससुराल है आपका? जी अब्दुल रहमान साहब के पोती से मेरा निकाह है। अच्छा, तो परवेज भाई उसके उसके जी रहमान जुनेद भाई कपड़े के। वाले? रहमान कपड़े जुनेद। वाले ना? जी रहमान जी कपड़े जी जी वाले, कपड़े वाले ना, जी जी बुलेट वाले? जी जी। जुनेद साहब की लड़की से हाँ, मेरा निकाह जुनेद हुआ है। साहब के। जान, जी जुनेद साहब के बड़े छोटे लड़के थे, परवेज साहब एक थे उनके लड़के। जी जी जी। बहुत पहले उनसे पता चल गया था, वो मेरे बैचमेट्स थे, स्कूलमेट्स थे साथ में। अच्छा अच्छा। जुनेद भाई सीनियर थे हमसे। जी जावेद साहब हैं उनके बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई। वो उनका दुकान है रोशन क्लॉथ स्टोर। हाँ हाँ, बहुत पुराने, उनके अब्बा का भी दुकान थी रात में, कपड़े वाले बोले ही जाते थे। कुछ आप ही ने क्वेरी किया था ना वो दिन के राखी जी जी बिरादरी के मैंने बारे ये में? इंक्वायरी किया था कि एक्चुअली क्या है। कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ आपने? देखा था वेबसाइट पर आपको? सेटिस्फैक्शन। जी मैंने तो देखा, जहाँ तक हुआ। और यहाँ बीरगंज में हसन साहब जो हैं, हाँ हाँ उन्होंने हाँ। भी गाइड किया। तो खैर मुझे अपने दादा के दादे का दादा का नाम पता चला। नहीं, धन्नो सबका नहीं, मियाँ नाम लगभग उनके ऊपर तक है। था। जी धन्नो मियाँ तक पता चला, उससे ऊपर का पता चल एक्चुअली हुआ मतलब। ये कि ना वो फैमिली ब्रेकअप होता गया, ब्रेकअप का ये मतलब जैसे आप जाके विराट में घर आ गए, तो जी बहुत सारे लोग जो है उसको वो कर नहीं पाए। जी। तो मतलब क्या अपने पास सारा रिकॉर्ड है? हाँ हाँ, शुरू शुरू से शुरू का ही दो रिकॉर्ड है फैमिली अपने पास। दो फैमिली का तो पूरा है। नवानगर का पश्चिम में, जी जी जी। वो तो पूरा पूरा कुरैश खानदान से हैं लोग, वहाँ से पूरा खानदान भी उनका सिदरा अच्छा है वो। अब अच्छा। हुआ ये कि वो लोग जब 800 समथिंग में कुछ लोग आए जो है, आठ जी। सौ समथिंग में, फिर वो बिखर गया, इधर उधर हिंदुस्तान में तीन चार कोने में चले गए, और कुछ लोग जहाँ पे अच्छा तो नहीं मतलब बसे। वो लोग हम लोग के कांटेक्ट में ही हैं, अपने बिरादरी में ही हैं। हाँ, अपनी बिरादरी में ही है। जैसे जैसे आपका दस्तक मिला, उनके दादा के दादा कहीं डिस्कनेक्ट हो गए, दोनों से मिल नहीं पाता। अच्छा। तो 1300 समथिंग में जौनपुर में जो लोग आके बसे, उनका पूरा पूरा लगभग है। तो वो कौन सा जनरेशन चल रहा है अभी हम लोग का? मुझे लगता है 40वां या 50वां जनरेशन चल रहा है, उसमें है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। पुलिस अच्छा वाला हम लोग सर्कुलर बना रहे हैं, उसमें पता भी चल जाएगा कि आप किस जनरेशन से हैं। अच्छा। अभी जनरेशन वाइज दिया नहीं है, गिनना पड़ेगा हाथ से। सुहैब अच्छा। साहब, सलाम अलैकुम। हेलो। 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 वो माइक बंद किए हैं, आवाज बंद किया, अनम्यूट किया हुआ, म्यूट किया हुआ है। तो उससे पता चल जाता है, हम भी पहले कंफ्यूज रहते थे।
जी। लोगों ने लिखा है 1887 में सबसे पहले एक किताब लिखी थी, यतीम लाल मोहम्मद साहब रसवा के थे। उन्होंने पूरी पूरी सुविधा को कलेक्ट करने की कोशिश किया कि कहाँ से लाए, कौन लोग आए, कौन पहले आए, उसके बाद कौन लोग आए, और पूरे उनके जी। खानदान का नाम उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश किया है। और रेफरेंसेस भी उन्होंने बुक्स का दे रखा है, किस किताब से मैंने ये ली, वहाँ पे इनका जिक्र है। कुछ पर्शियन में आधा, 1887 में आधा उर्दू और पर्शियन में भी है। तो अभी और भी सब कलेक्ट कर रहे हैं। तो सारी अच्छा। बुक जब कलेक्ट हो जाएंगे तो हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, वो वेबसाइट पे जाएंगे, ताकि अच्छा। नैयर में कुछ लोग भी जो है उसे पढ़ सकेंगे उसको। जी अस्सलाम वालेकुम अनूर सर। हेलो। 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 जी अस्सलाम वालेकुम अनूर। वालेकुम जी सलाम, मैं आवाज़, अबू उबैद। अबू बैद बोल रहे हैं। हाँ, अन्नू अबू लिखा उबैद हुआ बोल है। रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। जी जी ना अबू साहब, अन्नू लिखा हुआ है, आपके नाम के आगे, तो हाँ, मैं अन्नू कंफ्यूज लिखा था होगा, इसलिए। हमारे घर का नाम अन्नू है। तो अच्छा अन्नू भी है। क्योंकि नाम के आगे रायपुर लिख दें तो सब लोग पहुंच पाए। अगर प्रोफाइल में शुरू में रायपुर लिख दें तो सब लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आप रायपुर से बात कर रहे हैं। जी। लार से तो बहुत लोग हैं। अब नहीं, हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग रायपुर कम है, में। 3 ही लोग, 4 लोग हैं, तो अगर जी। लिख देंगे तो और लोग भी आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। वैसे लार वाले और कानपुर वाले सब हमको अन्नू के नाम से जानते ही अच्छा अच्छा। हैं। और अच्छा उसी में जी रिकग्निशन भी जी। है। चलिए कोई बात नहीं। और रायपुर ये सारे लोग जानते हैं जो अच्छा अच्छा। देखिए अभी तो 4-5 लोग जुड़ पाए, देखिए तो देर होता है, शायद और लोग जुड़ जाए। लेकिन धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग। पिछली बार तो संडे 40 तक लोग तो थे। अब। हाँ, 30-40 लोग हैं तो कानपुर। जुड़ गए थे। अब आ रहे हैं, घर पे हैं अभी, कहाँ से नहीं, ज्वाइन अभी तो किए हैं मैं लोग? आया हूँ ना, सारा अपना मैराथन अच्छा अच्छा। का काम कंप्लीट करके खुद भी पार्टिसिपेट किया था। आज अच्छा छत्तीसगढ़ अच्छा। शासन के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। तो अच्छा अच्छा, उसी उसके में उससे वर्चुअल उसमें मैराथन जुड़ा था। है। अच्छा अच्छा। तो वर्चुअल मैराथन के बाद घर आ गया हूँ। सुबह मॉर्निंग 6 बजे से ये 10 बजे तक का कार्यक्रम था, वो सब कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। तभी तो आज पहुंचना था। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहाब, मोहम्मद सुहैब साहब। हेलो। अपना माइक अनम्यूट कर लें सुहैब। मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? शुएब, मोहम्मद शुएब साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। शहनवाज भाई, आवाज़ मोहम्मद जा रही है? शोएब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मोहम्मद शुएब। शोएब अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, अच्छा अच्छा, सुहेल भाई के लड़के हैं ना आप? इंजीनियर शुएब साहब बोल रहे हैं ना? इंजीनियर जी शुएब जी ना? जी जी जी। जी। चलिए, अभी हम लोग कम लोग हैं, आप चाहें तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस आराम से कर सकते हैं। हाँ, हेलो। भाई यहाँ सुनिए ना, आप साउथ पूछ है आईफोन का। हेलो। आईफोन का कैसी ऑडियो आप साउथ पूछ रहा था। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। म्यूट कर लें आप। कम लोग हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते रहे। स्वैग साहब आप अपने को इंट्रोड्यूस करा दें, 2-4 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, तो एक दूसरे को लोग जान जाएंगे। शोएब लारी।
हेलो हाँ हेलो। जी। और शर्मा लोग क्या हाल है, ठीक हैं आप? आवाज जा रही है मेरी आप तक? आपको आवाज नहीं आ पा रही है। जी अब आवाज आ रही है। हाँ आपकी आवाज आ रही जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है गाँव आपके तरफ? आगे चल बढ़ा? रहा आगे ज्यादा बढ़ा काम? है। हाँ, थोड़ा लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, कलेक्शन ले रहे हैं। दे रहे हैं लोग? जी जी समझाना भी तो पड़ता है ना, लोग बना भी जी नहीं पा जी रहे हैं अपने से। जी 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 जी। बना के डिक दिखाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल काम है। इंडिविजुअल आदमी को बना बना के दिखा देना जो है बहुत मुश्किल काम है जो है। पीछे से आता है किसी का, उस ट्री को फॉरवर्ड करके एक हाँ जी। सैंपल दे देते हैं कि इसी के अकॉर्डिंगली आप डेवलप कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, वो बढ़ा दिया जाता है। कुछ लोगों को डिक्टेट कराना पड़ता है। हाँ, बहुत लोगों को डिक्टेट का, ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ये है कि तलाशने में दिक्कत है उसमें। वो अपने को तलाश नहीं पाते हैं उसमें जब तक उनका कोई जानने वाला नहीं हो बता पाना मुश्किल होता है कि जो है कैसे जो है उसको कैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। जी जी। चूंकि वो जो आपके अपनों की तलाश किताब जो है, पीडीएफ को हमने बुक बाइंडिंग करके रख लिया है। तो अभी जिनसे इंडिविजुअली बात होती है तो उनके हाँ सिजरे को चेक कर लेते हैं, कहीं से किसी पन्ने पे मिल जाए तो उसी हाँ पेज से कंटिन्यू लिख के फॉरवर्ड कर दिया जाता है। हाँ, अगर वो पेज मिल जाता है तब तो जी जी कंटिन्यूड हो जाता है। दिक्कत ये जी होता है कि उनका नाम अब वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो दूसरे लोगों को ढूंढने में फिर और दिक्कत हो जाती है। जी। नहीं, पर्सनली अगर उस खानदान में पर्सनली आप किसी को जानते हैं हाँ, तो तब तो मिल उससे आप जाता ट्रेस है। कर लेंगे, पेज नंबर तो ट्रेस हो ही जाता है। हाँ हाँ, फिर पूरा लेकिन खानदान सामने आ जाता है। लेकिन जब उस खानदान के बारे में आप कुछ जानते हो तभी हो सकता है ना ये है। नहीं, खानदान को नहीं भी जानेंगे ना, अगर नाम रिकॉग्नाइज हो हाँ जाए किसी खानदान के किसी फर्द का, अगर नाम आपके सामने आ जाता है शहर कस्बा के नाम से, तो वो खानदान ट्रेस हो जाता है। जी। तब ये कब तक फॉर्मेट आपका इंग्लिश में तैयार हो जाएगा? नहीं सर, हम कुछ कर नहीं पाए, एक हफ्ता में हम थोड़ा सा पर्सनल एंगेजमेंट था। हाँ, वो देख रहे थे, एक्टिव नहीं थे ग्रुप में, आप समझ रहे थे कहीं ना कहीं आप बिजी हैं। मेरी बेटी थी, उनको डिलीवरी हुआ था, सिजेरियन कराना पड़ा था। अच्छा अच्छा। तो आवाज नहीं आ रही है, हॉस्पिटल। डिस्टरबेंस। हाँ मेरी बेटी को सिजेरियन हुआ था, अच्छा हॉस्पिटलाइज अच्छा थी वो। अच्छा। जाना पड़ा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता था बीच बीच में, तो जाना जी पड़ता था। जी और उसके बाद जस्ट दूसरे वीक में हालात सडन जो है नया सरकार बना था, तो इतना रिव्यू मीटिंग चल रहा था। जी और जी। जैसे ही न्यू सरकार बनती है रिव्यू शुरू हो जाता है। कभी मंत्री उसके का, अलावा कभी अफसर का। उसके अलावा कोविड 19 पीरियड भी चल रहा है, इसमें भी काफी एहतियात हाँ, प्रिकॉशन तो लेना इसमें पड़ा जो है होगा। फिर से वो हो जाता है ना, नई नई जी सरकार जी। बनी है ना, इसलिए थोड़ा रिव्यू रिव्यू ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। सारे प्रोग्राम का फिर से रिव्यू करना पड़ता है, नया जी प्रपोजल जी देना पड़ता है। तो इसी में 2 हफ्ते मेरे निकल गए, आज भी बड़ा हाँ। मुश्किल से हम ये हम मैसेज भी नहीं भेज पाए थे और इसी भी हम अंदाज लगा रहे थे कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा। बिजी हैं, तभी एज यूजुअल एक्टिव हाँ नहीं है। हाँ, यूजुअल एक्टिव नहीं थे, मैसेज भी नहीं देख पाते थे। देख जाते थे तो 1-2 रोज के बाद ही रेस्पॉन्स दे पाते थे। जब कोई इंसान किसी से जुड़ा होता है ना, तो ये उसकी तकलीफ होती एक्टिविटी है। को ट्रेस आसानी से कर लेता है। आज ही हमको अलीगढ़ जाना था। अच्छा अच्छा। तो हमने कैंसिल किया, फिर 12 बजे के बाद हम निकलेंगे, अभी तो नहीं पहुंच पाएंगे, रात में बहुत ठंड है। सुबह में निकल नहीं सकते थे कि मीटिंग दे रखा था, तो उसको फिर कैंसिल किया हमने। अच्छा ये अच्छा, थोड़ा आज ही जाना प्रोफेसर। था। हाँ, कल हमको विजिट करना था वहाँ यूनिवर्सिटी में। उधर तो दो आज तीन रोज निकल। पहले फॉग बहुत ज्यादा था। हाँ
पा रहे किसी को। और लास्ट में उन्होंने किया ये मैसेज है तो लगता है कि क्योंकि देर से मैसेज मैंने दिया इसीलिए कम लोग अभी तक ज्वाइन कर पाए हैं। हाँ हाँ, टाइम भी नहीं मेंशन था। हाँ, कल ही तो टाइम भी मेंशन। टाइम बहुत कम था। चलिए जो भी है लोग, क्या किया जाए। जी जी। अभी तो हम लोग कितने लोग, 6 7 8 9 लोग हो चुके हैं। और लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो एक्चुअली पहली मीटिंग जूम में थी तो लोग रजिस्टर्ड थे। अब ये हाँ, नए जूम ऐप्स में वाला जो फिर से। चेंज हो गया ना तो इससे बहुत लोग जी। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नए ऐप में लोग को जूम, परेशानी हो रही होगी, लोग लगे होंगे, ऐसी बात हाँ नहीं है। जूम में थोड़ा इजी है थोड़ा सा। हाँ, चूंकि ऑलरेडी 2 मीटिंग बस हो वो चुका था जूम जूम वाला में। अकाउंट मेरा हम्म। ब्लॉक हो गया था। अच्छा अच्छा। ब्लॉक हो गया था जूम वाला, तो उसको फिर से जी जी। अपडेट करने में दिक्कत हुआ। हम्म। जब कल अस्सलाम नया वालेकुम। अकाउंट खोला, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अफजाल भाई, अफजाल जी हाँ, साहब मैं अफजाल वालेकुम अहमद अस्सलाम। लखनऊ से। इंट्रोड्यूस कर लें, और कुछ नए लोग हैं जो हैं, क्योंकि कम लोग हैं, इंट्रोड्यूस एक दूसरे से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 लोग तो हो गए हैं। जी, जी मैं जी। अफजाल अहमद लखनऊ से। अफजाल साहब हैं, ये लखनऊ से भी हैं। और ईयरफोन दूसरा देते हैं। प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है ये जी बोलिए। नहीं रखो, नहीं चलेगा। ब्लूटूथ वाला खोलो है, खुला खुला है। मैसेज लेट के आने की वजह से लोग रिस्पांस आई थिंक जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। और जी भी हेलो। ऐप भी थोड़ा, नया है लोग। हाँ इसके वजह हाँ, से नहीं, मैसेज मैंने बहुत लेट से किया, वो कल ही मैसेज रात में इसको। एक्चुअली वो जूम वाला मेरा ब्लॉक हो गया था, तो टीम जी व्यू जी। हम लोगों ने हाँ, कल ऑन किया था। जी जी। और टीम व्यू बाय द वे कल वो पेमेंट उसका हैंग कर गया था मेरा। मेरा कंप्यूटर एक्चुअली हैंग हो गया था, बीच में किसी ने वो कर लिया था। अच्छा तो अच्छा। वो कल फिर 11 बजे रात में ही नया अकाउंट हम लोगों ने बनाया था उसमें पेमेंट किया था, इसीलिए मैसेज जो है ठीक हम्म तक ठीक से पहुंच नहीं पाया। और जिन लोग के पास पहुंचा भी है तो ऐप लगता है नया नया है, तो उसमें इसलिए परेशानी हो रही है श्योर। क्योंकि सबको, हैंडल नहीं हमको कर भी पा जो रहे हैं, 15 20 मिनट लग गया ऐप को कंटिन्यू कनेक्ट करने में। करने में। जी वो जी। जूम वाला ठीक था, देखते हैं जूम वाला तो। समझा हुआ था, लोगों का समझा था, 2 मीटिंग लोग ज्वाइन कर चुके हाँ, थे। 2 मीटिंग उससे ज्वाइन कर चुके थे, जी तो जी। हमको भी लग रहा है कुछ दिक्कत हुआ है जो। जी जी। देखते हैं व्हाट हैपन जो है। तो आज कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों का टॉपिक भी नहीं था, क्योंकि आज तो सोशल एक्टिविटी पे आज हम लोगों ने बात करने की कोशिश किया था। जी जी। तो वो कोई बहुत ज़्यादा प्रपोजल आया नहीं, मैंने मांगा था कि प्रपोजल भेज दीजिए आप लोग। जी तो जी। चैट तो लोगों ने किया, लेकिन स्पेसिफिक कोई प्रपोजल नहीं दिया। तो जी हम जी। चाहते हैं कि अगर किन्हीं लोगों के पास, आज तो हम लोग के पास कोई टॉपिक नहीं था, यही है सोशल एक्टिविटी पे ही बात करना था हम लोगों को। जी जी। तो सोशल एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं, कैसे, बेसिकली बात ये कि राय देना
जब प्लान वे में कोई प्रपोजल लेके आना, जी दोनों जी। में थोड़ा डिफरेंसेस होता है। और मुश्किल ये है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो कोई ऐसा प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते हैं जो कि सभी जगह लागू हो जाए। तो हम लोगों को स्पेसिफिक जो है प्लेस वाइज जो है करना होगा। तो जब तक प्लेस वाइज जो है लोग नहीं मिलेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है ना। अभी तक 9 ही लोग जुट पाए हम लोग को। क्या करना चाहिए आप लोग बताएं। 10:15 तो हो गया। अच्छा, एक मिनट। चलो ठीक। ऐसा फिर सबको देख सकते हैं। हाँ, ये बात है, ये सही है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कह रहे हैं कि जो है जी जी बोलिए। एक एक साथ पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड को लेके आदमी जो है कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। हर जगह हर सिटी का अपना अपना जो हर जगह एक जहाँ कमेटी बनी है वो लोग अपनी करें, और जहाँ नहीं बनी है वहाँ कोशिश की जाए कि वहाँ भी एक छोटी मोटी एक कमेटी बना दी जाए कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करे और वहाँ पे अपने हिसाब से करे। उसके बाद में जब पूरे इंडिया लेवल पे जब होगा तब देखा जाएगा। कि फिलहाल तो हर जगह अपना जो अलग अलग प्लेस है वहाँ वहाँ लोग करें जहाँ के जो है। जैसे लखनऊ के हम ही लोग हैं, तो हाँ पिछले साल किए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, अभी फिर यहाँ बंद जी पड़ा। अभी स्टार्टिंग हो सकता है कि जो है जनवरी या फरवरी में एक मीटिंग हम लोग रखे, फिर अपना एक्टिविटी हम लोग की यहाँ होती है। हाँ। गोरखपुर में हो ही रहा है। अब कानपुर कलकत्ता है, वहाँ अभी क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आती है वहाँ का। वहाँ तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कानपुर से हाँ बड़ा शहनाज है भाई हैं। कानपुर भी, चाहे तो जाजमऊ ही अगर जो वहां से इकट्ठा हो जाए, 100 हाँ लोग ही इकट्ठा हो जाए तो एक जो है कर सकते हैं। स्टार्टिंग तो पहले हो। जी जी जी। पिछले साल हम लोगों ने कोशिश किए थे इसी दिसंबर में, 10 दिसंबर को हमारे यहाँ प्रोग्राम थे लखनऊ में, जो कि उसके हम जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अच्छा यहाँ यहाँ किया गया था, अच्छा हुआ था। उसके बाद फिर जो था कि मार्च में किया जाएगा, फिर लॉकडाउन आ गया तो आज तक बंद पड़ा है। फिर अभी जो है जनवरी में हो सकता है कि हम लोग फिर एक एक्टिविटी करें। नहीं तो अफजाल भाई इसी हम तरह ये हर जगह हर इलाके मेरा में हर जगह अपना अपना करना पड़ेगा। मेरा अपना इरादा है कि वो ट्रेडिशनल मीटिंग जो हम लोग करते हैं ये तो लॉकडाउन में पॉसिबल भी नहीं है। नहीं था, सही बात है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये लॉकडाउन कब तक खुलेगा ये भी कोई ये बहुत भी ज्यादा जो है अभी हाँ, सिक्योर्ड नहीं है हम लोग जो रिकॉर्ड है। नहीं है, तो लेकिन मेरी इतना तो राय हो ही ये है सकता। कि जूम पे या इसी तरह से वीडियो ही हाँ पे जो हाँ। है लोकल आप लोग अपनी मीटिंग करें, और हम्म। उसमें बाहर से जो लोग हम लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाए। जी हाँ जी हाँ। मेरे अपना इरादा यही है कि हर महीना में कम से कम हर रीजन में एक आप लोग मीटिंग कर लें। हम्म। ठीक है ना। और उसमें आप शेयर कर दें तो जो दूसरे स्टेट से भी लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ जाएंगे। तो हम्म। आपकी एक्टिविटी से क्या होगा कि वो लोग भी कुछ लर्न कर लेंगे जो जी जी। है। ये मेरा अपना नज़रिया ये है। मैंने इसीलिए जूम मीटिंग पहले 2 अपने शुरू किया, और सोशल एक्टिविटी पे मैंने जानबूझ के बात नहीं किया हम्म। कि वही मसला उठेगा कि यहाँ से बैठ के वहाँ क्या कर नहीं, सकते सही हैं बात हम है, ये लोग। कोई उतना पॉसिबल नहीं है कि किया जाए हाँ इतना तो जल्दी जो इसीलिए है। मैं दो मीटिंग में मैं सोशल एक्टिविटी को अवॉइड करता रहा। हम्म। और इसलिए कुछ लोग नाराज भी हो गए, कुछ लोग मेरे ग्रुप से निकल भी गए। नहीं देखिए, वो तो निकलना, आना हमने कहा निकलना तो लगा हमने रहेगा, कहा ये उसको कोई रोक नहीं प्रैक्टिकल सकता। बात हमने कहा प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो नहीं, हम इस ग्रुप पहले का उस ग्रुप का मेन मकसद सिजरा से रिलेटेड है, राखी बिरादरी के सिजरा का, उसकी पैरिटी होनी चाहिए। जी जी मकसद तो वही था।
देखिए जहां तक सिजरा का सवाल है तो सिजरा देखिए अभी तक इतना उतना आ नहीं पाया। अब ये है कि इसमें हर इलाके भाई को कुछ दिन के लिए हफ्ते रोज के लिए एक एडमिन बनाया जाए और वहां वो काम करेगा। ऐसे कोई नहीं, जानते हैं कि बिरादरी अपनी कैसी है। हाँ जी जी जी। यासिर अरफात। हेलो। हाँ तो कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं तो जिनको बोलना है ना वो अपना अनम्यूट करके बोला करें, ठीक? इको हो रहा है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे आ रहे हैं? जी मैं इस वक्त कानपुर में हूँ। अच्छा, मौलाना रियाज साहब हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। आवाज मेरी आ रही है सब तक? म्यूट हो गया। मेरी आवाज सब तक जा रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया है सबको क्योंकि इको हो जा रहा, आवाज जी जो हाँ, है आ एक रही है। दूसरे से क्रॉस कर रहा है। तो हाँ जिस हाँ किसी को बोलना हो प्लीज जो है हाथ रेस कर देंगे तो मैं हाँ। उसे अनम्यूट कर दूंगा या आप अपने से अनम्यूट अपना कर लेंगे, बोलना होगा तो। क्योंकि बहुत सारे आवाज जब आ रहा तो इको हो जा रहा, किसी की जी आवाज जी जी, सही सुनाई कह नहीं रहे हैं। दे रही है। तो हम लोग लगभग 10 लोग ज्वाइन कर चुके हैं और वो हमारे बीच में रियाज साहब, मौलाना रियाज साहब जो है काफी सीनियर हैं। वो पिछली बार भी इनका हम लोगों ने स्पीच सुना था और जी हाँ इत्तेफाक से इनके ही पास जो है जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं बुक्स के शक्ल में इनके पास अवेलेबल है। और ये लास्ट जो मीटिंग हम लोगों की 1960 में शायद हुई थी तो उसके ये पार्टिसिपेंट भी थे। और जी अल्लाह जी के जी। फजलो करम से इनके फैमिली में जो है जितने हमारे बिरादरी के जो रिफॉर्मर गुजरे हैं सब इनके खानदान से लोग थे माशाअल्लाह जी। तो जी जी। अगर इजाज़त हो तो हम रियाज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का हम लोग मीटिंग शुरू भी करते हैं। 11 आदमी हो गए हैं, फिर 2 लोग आते जाएंगे। आज मौलाना रियाज साहब को हम सदारत के लिए वो करते हैं और इनको हम कहेंगे कि आज के मीटिंग का सदारत करें। मौलाना साहब जो है। इंशाल्लाह। हाँ जी, मौलाना साहब जो है बताइए। आपके ऐलान पे बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना जो है। ऐसा ऐसा महीने में भी कुछ बातें अर्ज की गई थी। जी जी जी, बोलिए, हम तो सुन रहे हैं आपकी आवाज़। हाँ तो बात ये चल रही थी, बिरादरी जो इराकी बिरादरी जो पूरे मुल्क में फैली हुई है उसकी असल हिस्ट्री क्या है। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा अमीर और इतना तवील और इतना गुज़श्ता ज़माने से उसका रब्त और ताल्लुक है कि अगर कोई इंसान गहराई तक पहुंचना चाहे भी तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि तकरीबन 700-800 साल पहले की आमद है अरब इराक से इस मुल्क के अंदर। और जहाँ तक बिरादरी के अपनों की तलाश की बात है और शजरा की बात है तो जाहिर है कि कोई दुनिया का इंसान अपना शजरा मुकम्मल तौर पर पेश करने से कासिर है। कोई शख्स भी इसमें तफरीक नहीं है किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम की। जाहिर बात है कि सारे इंसान जब औलाद आदम हैं तो हर इंसान का शजरा आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आप अंदाजा करें और गौर करें कि सबसे आखिरी पैगंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा भी आपकी ज़ात गिरामी से लेकर अदनान तक तो पहुंचता है, सही मुस्तनद, मगर अदनान के बाद आदम अलैहिस्सलाम का शजरा खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तनद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस जमाने में
ऐसी चीजें इंसान के पास, ऐसे आलात और ऐसे असबाब ज़राए और हिफाजत के वो इंतजाम नहीं थे जो आज इंसान को मुहैया है और हासिल है। तो हर चीज को हम महफूज कर सकते हैं, आवाज को भी और सूरत शक्ल को भी। और उस दौर में जब 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 अल्लाह के अंबिया तशरीफ लाए, इस तरह की इजाजत नहीं थी। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि तुम अपना शजरा साबित करो कि तुम बिल्कुल सही नस्ल हो, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई हेलो, इंसान अस्सलाम वालेकुम। इस बात में कादिर नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इल्म के मैदान में और अमल के मैदान में जो सलासिल और जो सिलसिले हैं, तो वो हर उस इदारा के पास जो जिसका ताल्लुक मजहब से और दीन इस्लाम से है, वो अलबत्ता अपना शजरा हुजूर तक पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं बता तो खुद फादर देवबंद हूँ और मेरे जितने भी आबा अजदाद हैं वो सब देवबंद से मुंसलिक हैं और अल्लामा नौशाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। खुद मेरे दादा मरहूम हजरत कोई के शागिर्द हैं। तो इन सब लोग जो उलमा हैं, इनकी सनदें हुजूर तक पहुंच जाती हैं, इल्म के लिहाज से भी और बरकत इरशाद और और मुर्शिद और पीर के लिहाज से भी। चुनांचे मैं अपनी मिसाल पेश करता हूँ कि मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है हजरत मौलाना सैयद फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने सनद हासिल की हजरत अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह से। उन्होंने सनद हासिल की हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह से। ये इस तरह सिलसिला हुजूर तक पहुंच जाता है, चाहे वो तसव्वुफ का हो और चाहे वो तालीम और तदरीस का हो, हदीस का हो। ये शजरा तो हर आलिम के पास मौजूद है, मगर हर इंसान के अपने नस्ल का शजरा। तो जाहिर बात है, इस्लाम जब यहाँ तुजार के जरिए से आया और सूफिया के जरिए से आया और बहुत से लोग यहाँ, बहुत सी कौमों के लोगों ने इस्लाम लिया। अब जाहिर है कि कोई अपना शजरा कहाँ तक सही साबित कर सकता है। हाँ, ये सही है कि जो साथ हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से जो यहाँ अपने मुल्क में मौजूद है, सादात हजरत फातिमा के नस्ल से, उनमें भी अगर कहा जाए, देखा जाए, तो बहुत मुश्किल है कि वो सही शजरा पेश कर सके। वजह उसकी ये बन गई है कि बहुत सी वो कौम है जो सैयद नहीं है, वो अपने को सैयद लिखने लगी, फारूकी लिखने लगी, हाशमी लिखने लगी। चुनांचे मेरे सामने खुद मेरे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो चूड़ी फरोश है, वो अपने को सिद्दीकी लिखने लगे कुछ, और इस तरह के सब तमाशे शुरू हो गए। तो अब आप ये बताएं और ये सोचें आप हजरात, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपने हसब और नसब, अपने नस्ल को बिल्कुल सही और पर पेश कर सके। मेरे दादा मरहूम ने जो शजरा अपने बारे में लिखा है, वो मुश्किल से 7-8 नस्ल तक है, मुश्किल बमुश्किल। उसके बाद फिर ये मालूम नहीं। एक शजरा मेरे पास है, बहुत ज्यादा गुजलक है, बहुत फैला हुआ है। मैं खुद परेशान होता हूँ करके असल इसकी कहाँ है। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि एक अच्छी तहरीक है आपकी, कि अगर इस तरह से जो इराकी अपने आप को कहते हैं या कहलाते हैं या सही अपना नस्ब रखते हैं, अगर ये इस तरह की तहरीक आपने चलाया और ये मुनज़्ज़म हो जाए हम लोग, तो उम्मीद है कि कोई कारनामा ना अंजाम दिया जा सकता है। ये बड़ी खुशी और बड़ी मसरत की बात है कि डॉक्टर तरीर साहब के ध्यान में बात आई कि मौजूदा ज़माने के इजादात से हम लोग फायदा उठाएं और आपस में हम लोग अपने को मजबूत करें, एक दूसरे के हालात से वाकिफ हों, एक दूसरे के ख्यालात से वाकिफ हों, एक दूसरे के अंदर आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की बातें हों। ये तो अच्छी और अच्छी आपकी तहरीक है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसमें हम लोगों को और ज्यादा मिलजुल कर काम करने की, आगे मंसूबा बनाने की, आगे कोई अमली कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए। मैं दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ तमाम अपने बिरादराने कौम को और बिरादर और अपने तमाम उम्मत के, अपने उम्मत मुसलमान के लोगों को, कि हकीकी तौर पर हम लोग अगर सही मानों में अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी करने लगे, तो अल्लाह की रहमत हम पर ज़रूर इंशाअल्लाह नाज़िल होगी। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तौफीक अता फरमावे हम लोगों को इल्म के मैदान में भी और अमल के मैदान में भी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी साहब को कुछ पूछना हो तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं
दादा मरहूम के 117 साल पहले का रिकॉर्ड, जिसको मैंने डॉक्टर सरजे साहब को भेजा। 1955 में बिरादरी ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की कलकत्ता में, इसलिए कि ये तो तहरीक बार बार उठती रही। सबसे पहले तो आप हजरात ने सुना होगा और पढ़ा भी कि हकीम लाल मोहम्मद साहब रसड़ा के थे, उन्होंने तहजीब लराकी के नाम से किताब लिखी, इसमें बड़ी तफसील है। फिर दादा मरहूम ने रसड़ा में 1902 के अंदर एक जलसा बहुत आम किया कौम के नाम से। फिर वो 5-6 साल का फिर मेरे हेलो। वो बाकायदा उन्होंने सदारत की है, और उसके जलसे की पूरी जो है रुदाद 1955 कलकत्ता में जो मुनक़िद हुआ जलसा, उसकी पूरी रुदाद मौजूद है और मैंने भेजा भी है डॉक्टर साहब को। तो इस तरह से कई दफा तारीख उठी और खत्म हुई, फिर चली, फिर अब मकामी तौर पर गोरखपुर में कुछ लोगों ने काम किया, कुछ खुद मऊ में मैंने काम किया था, वो भी खत्म हो गई, और कुछ अब ये तहरीक सब चल रही है। इस तरह से कई मरतबा ऐसा हुआ। तो अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने आप हजरात के जहन में ये बात जो डाली है, उसमें पायदारी और इस्तेहकाम हो, और इसका तसलसल जो है जारी रहना चाहिए। ऐसा न हो कि जिस तरह पिछले तारीखें उठी और ख़त्म हो गई, इस तरह इसके ये भी ऐसा हो जाए। तो इससे अल्लाह ताला हम लोगों को बचाए, ये सिलसिला इसका जारी रहना चाहिए। तो मौलाना ज़मीर भी बहुत बड़े शायर भी और दादा मरहूम भी शायर थे। तो दादा मरहूम तो बहुत ज़माना हुआ इंतकाल के, तकरीबन 100 साल, 100 साल, 101 साल, 2 साल हो रहा है। और मौलाना ज़मीर साहब भी नहीं रहे। उन्होंने ही वो किताब लिखी तुज्जार इराक के नाम से, जो मेरे पास महफूज है, लेकिन मैं अभी तलाश नहीं कर सका हूँ, मेरे खाने में है मौजूद। तो उसमें बड़ी तफसील है। तो इस तरह की तहरीक से इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा ज़रूर। और हम लोग मिलजुल के अगर कुछ करना चाहें तो, चूँकि बिरादरी को अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शा है इल्मी लिहाज से भी और अमली और मुतमव्वल भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी तौफीक की बात है कि अल्लाह ने हमको सब कुछ अता किया। अब ये हमारी कोताही है कि उससे फ़ायदा ना उठाए अपने मालो दौलत से, ये तो हमारी गलती और कोताही है। मौलाना आपसे एक जानकारी हासिल करना चाहेंगे। फरमाएं। वो जो उन्होंने जो सजरा में लिखी है, नवानगर का पूरा सजरा उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तक उन्होंने सिलसिलावार लिखा है। जारे इराक में, हाँ, तो जारे इराक में भी है, इसमें है, आपके अपनों की तलाश में भी है। अच्छा, तो ठीक है। नवानगर का और पश्चिम मल्ला का, दो का जो है वो एक ही सजरा है, वो बीच से अलग हुआ है। उन्होंने वहां तक ले गए हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तक। जी। अब बीच का सारे सिलसिला उन्होंने उसमें लिख छोड़ा है। हाँ, तो इसी ठीक तरह है। इसी तरह लार में मोती मस्जिद का जो सजरा है खानदान का, उसका भी उन्होंने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा से तक पूरा उन्होंने जोड़ रखा। अच्छा। तो पता नहीं आपने उस देख पाए कि नहीं देख पाए, तो हाँ, उसके बारे में है, किसमें है? अपनों की तलाश नहीं है। हाँ, तो ये किताब भी वो मेरे किताबों के ढेर में जो है गायब है, कहीं अब ढूंढेंगे तो मिलेगी। मैंने उसका री एडिट करके जो किताब भेजा उसमें भी है। अच्छा। उर्दू का जो पीडीएफ मैंने शेयर किया है, हाँ जी, उसमें भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और हाँ, लाल मोहम्मद साहब जी। मगर ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी बिरादरी के लोग कभी अपने को सैयद या शेख कुछ लिखते नहीं, बस इराकी लिखते हैं। अब इराकी से मुराद इराकी तो निस्बत है, मुल्की निस्बत है ये। नहीं, सैयद पहले लिखते थे लोग। इराकी का सजरा आप देखेंगे, शेख इराकी लिखता है। नहीं, सैयदना लिखते थे लोग। अपने को सारे लोगों ने उस किताब में सैयदना लिखी हुई है, बजाबता लोग है। और सिद्दीक रजी अल्लाह से बाद में लोग सिद्दीक लिखने लगे लोग। और बाद में फिर हिंदुस्तान में चूंकि शेख इसलिए लोग लिखने लगे कि शेख का मतलब होता है लीडर का जो है, या बड़े लोगों को शेख कहलाता था। कोई शेख कोई वो बिरादरी नहीं है। तो जो भी लीडर्स होते थे, जैसे आज हम लीडर कहते हैं ना, तो उस जमाने में जो लोग हुक्मरान होते थे उनको सैयद शेख कहा जाता था जो है। आज भी अरब में जो आप देखेंगे
जो क्या बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने को शाख लिखते हैं जो है, शाख कोई खानदान उनका नहीं है जो है। तो जी इसलिए ये लोग शाख कहलाने लगे। और बाद में जब इन लोगों की अपनी हुकूमतें खत्म हो गई, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकल गए और कंप्लीट जब ताजिर होके रह गए, तो इन्होंने शाख लिखना छोड़ दिया जो है। और बाद के हाँ दिनों में वो लोग इराकी लिखना शुरू किए जो है। तो हम्म, वो मैंने जो यहाँ तक आपकी किताबों से पढ़ी है, मेरे पास तो जी कोई जी बहुत मैं इस लाइन का आदमी भी नहीं था। बस शौक थी आप ही लोगों के किताबों से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे हम। तो बस हम आपसे, ठीक लाल मोहम्मद साहब ने भी जो किताब में अपनी जो अपना सजरा लिखा है, हकीम लाल मोहम्मद साहब ने, उसको जी भी जी उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से जोड़ रखा है जो है। जी जी हम उसमें ठीक तलाश रहे थे कि इन लोगों ने बीच का गैप कैसे मतलब ठीक किया, कैसे पता लगाया कि वहां तक हमारा खानदान का सुलझा क्या है, क्या सोर्सेज उनके क्या थे। तो जी उन्होंने जो सोर्सेज, लाल मोहम्मद साहब ने अपनी किताबों में जो सोर्सेज का नाम दे रखा है, वो ये देते हैं कि सासाराम के जो बुजुर्ग हैं, नाम उनका हम भूल रहे हैं, उनसे इन लोगों का सिलसिला मिलता है। और उनके अच्छा पास जो है खानदानी सिलसिला जो था, वो जो जनरली उसमें होता है, बुजुर्गों के यहाँ होता था, आज भी रखते हैं लोग, उनका अबू बकर जी सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से उनका खानदान का सिलसिला था। तो उसी सदर से अपने आप को जोड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तक अपने आप को ले गए। अब जी जी रह गया है कि जो लाल मोहम्मद सर ने जो जिन किताबों का रेफरेंसेस दे रखा है कि किन किन किताबों से हमने इसको लिया है, वो सारी किताबें जी पर्शियन की किताबें हैं, दहशत की बातें हैं। हम लोग हाँ हाँ पर्शियन जानते नहीं हैं। तो जो पर्शियन लोग जानने वाले हैं, तो वो अगर जी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। वो किताबें वो किताब मेरे पास तो है नहीं, अगर मिल जाए तो पर्शियन तो मैं खुद जानता हूँ। नहीं, तो आप लाल मोहम्मद साहब की किताब जो आप पढ़ेंगे, जो आपने मुझे भेजी है, तो उसमें जो उसमें हवाले इन्होंने हैं तो वो किताबें कहाँ मिलेंगी? वो सब किताबें क्या आज पीडीएफ आज की भी किताबें लाइब्रेरी आती में है। हैं? आज भी पर्शियन लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं जो है, जो उर्दू और पर्शियन लाइब्रेरी हैं। मदारिस में तो जी लगभग सभी किताबें अवेलेबल हैं, क्योंकि वो सारे रेफरेंसेस ठीक है, पर्शियन में हैं। फिर हम उन किताबों को तलाश करने की कोशिश करेंगे हाँ, इंशाअल्लाह। तलाश करें, जी और उनमें से वो पोर्शन जहाँ से उन्होंने लाल मोहम्मद साहब में ले रखा है, सिर्फ जी उतने ही पोर्शन की मुझे जरूरत है, क्योंकि वो तो तवारीख की किताबें हैं। तो वो जी पूरी जी किताबों की मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पेजेस की जरूरत है जिस पेजेस से लाल मोहम्मद साहब ने पहली बार ली है। क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल किताब सोर्स मिलेगी तभी तो पेज मिलेगा। जी। जब किताब मिलेगी तभी तो वो पेज मिलेगा। हाँ, नहीं, किताब मिल जाएगी। कोई ऐसी किताब का उन्होंने रेफरेंसेस नहीं दिया है जो कि रेयर बुक है। आज के दौर हाँ में उर्दू लाइब्रेरी में वो सारी किताबें हैं। कम से कम अच्छा अरबी लाइब्रेरी में तो सभी वो किताबें हैं जिस किताबों का उन्होंने रेफरेंस किया है, वो नॉन किताबें ठीक हैं। वो ठीक है ऐसी कोई किताब नहीं है, कोई रेयर बुक नहीं है, सारे लोगों ने उसी से ले रखा है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो मुगल से या जो के पीरियड की जो है, वो 8-10 किताबें ही हैं। वो 8 ही 10 किताबों से पूरी मुगल हिस्ट्री को लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो जी वो अरबी, चूंकि जो हम अरबी या पर्शियन के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो इसलिए जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम किताबें भी हासिल कर लेंगे तो उससे कुछ हम हासिल कर नहीं पाएंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है, या जो अरबी पर्शियन से लोग हैं, जो आलिम साइड से लोग हैं, उनके मदारिस में वो सारी किताबें अवेलेबल हैं एज पर मेरी जानकारी के हिसाब से। ठीक है, तो मैं मोहम्मद कोशिश साहब की करता किताब में, हूँ। लाल जी मोहम्मद साहब की किताबों में जिन किताबों का रेफरेंसेस दिया गया है, सिर्फ उन जी किताबों जी को खोल करके और उस पेज को जो है अलग से फोटोकॉपी कर लिया जाए, तो ये जी सिलसिला जो है कनेक्ट हो जाएगा, जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा ठीक काम है, अगर हम लोगों ने अभी 10 सालों में नहीं किया, तो मुझे जी लगता है कि अगले 20 साल 25 साल के बाद जो है, फिर कोई करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। जी आज की डेट में तो हम लोग बैठ के कम से कम बात करने के हैसियत में हैं। और एक साल पहले जब मैं कभी इस बात पे गौर फिक्र कर रहा था, तो एक भी जी पॉजिटिव आदमी मुझे नहीं मिला जिसने मुझे प्रमोट किया हो, कहा ये ठीक ठाक है। सब लोग कहते थे बकवास है साहब, ये ये भागे हुए कौन लोग थे, और ये यहाँ के जो 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 बहुत गिरे हुए जो कलाल लोग थे, या जो शराब बेचने वाले थे, या जो बनिया क्लास के लोग थे, उनसे ये कन्वर्टेड हैं। कुछ लोग कहते थे लोग ईरान से भगाए हुए लोग थे ये लोग। मतलब
जितनी बातें उतनी तरह के रेफरेंसेस दी जाती थी, लेकिन किसी ने मुझे जो है ऑथेंटिक रेफरेंसेस नहीं दिया। जब मुझे ये अपनों की तलाश मिली तो मुझे कुछ ऑथेंटिक रेफरेंसेस मिलने शुरू हुए, और आज अल्लाह के फजलो करम से जितनी रेफरेंसेस बुक है लगभग सबको मैंने लोकेट कर लिया है, हासिल तो नहीं किया है, मतलब आइडेंटिफाइड मैंने कर लिया है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल्स हैं। अब उन किताबों में जो रेफरेंसेस दी गई हैं उनको सिर्फ लोकेट करके उस पेजेस को निकालने की जरूरत है बस। और ये अरबी पर्शियन के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि 100 साल पहले मैं जो कोशिश करता हूँ जी, मैं कोशिश खुद जी करता हूँ इंशाअल्लाह जी। आपके जैसे बुजुर्ग हैं, अगर चाहें तो कुछ हम लोग काम कर सकते हैं जो है। फिर उसके बाद हम उसको अंग्रेजी में करके मॉडर्न हिस्ट्री से जो है उसको कोरिलेट करवा लेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी उसी अरबी पर्सी से ही अरबी पर्शियन से ही निकली हुई है। मॉडर्न और जितनी हिस्ट्री लिखी गई है वो इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी। मुगल पीरियड में कोई इंग्लिश में किताब नहीं लिखी गई है, सब 1900 समथिंग में आकर के ब्रिटिशर ने इंग्लिश में लिखी है जो है, और उन्हीं किताबों से रेफरेंसेस लेके उन्होंने इंग्लिश में लिखी है। तो जब वो पीछे वाली किताब के अगर एग्जैक्ट रेफरेंसेस मिल जाएंगे तो फिर उर्दू इंग्लिश के भी रेफरेंसेस आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन वो पीछे का अगर उर्दू अरबी पर्शियन वाले रेफरेंसेस अगर ठीक से लोकेट हम नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे भी हम लोग जो है बात नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी इंतजा है कि आप अल्लाह ने सलाहियत दी है। इंशाअल्लाह हाँ, जरूर। और सभी किताबें आपके मऊ में अवेलेबल हैं मेरी जानकारी के एतबार से, जो भी लाल मोहम्मद साहब ने लिखी है किताब। क्योंकि उस वक्त जो किताबों का जो सोर्सेस था वो मदारिस ही ठीक थे या पर्सनल लाइब्रेरी थी। उस जमाने में जिस जमाने में वो किताब लिख रहे थे उस जमाने में कोई बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करते थे। तो जो किताबें थी वो मदारिस में अवेलेबल थी या पर्सनल लोगों की लाइब्रेरी में उपलब्ध थी। तो या तो वो अपनी लाइब्रेरी में रखे होंगे या तो किसी मदरसे से लिए होंगे। तो काइंडली एक बार देख लीजिए, और उन सारी किताबों को अगर मिल जाती है तो उसके पेजेस को आप खाली निकाल करके फोटो कॉपी रख लें बस। ठीक है, ओके, शुक्रिया। और कोई साहब? अब तो माशाल्लाह अच्छे लोग आ गए, 13 लोग आ गए। आज का सब्जेक्ट तो सिदरा था नहीं हम लोगों का। लगाया आपने अपना, ठीक है। तो ये जो है मेहरबानी करके आज हम लोगों का सब्जेक्ट तो ये था नहीं। आज हम लोगों का सब्जेक्ट था सोशल एक्टिविटी जो है, और इत्तेफाक से पिछली बार से अभी बार कम लोग जुट पा रहे हैं। उसकी वजह वही है, बता रहे हैं जैसा कि जो है शहनवाज भाई की नया नया ऐप है इसलिए लोग जुट नहीं पा रहे हैं। पिछली बार जूम पे हम लोग थे, अब की बार हम लोगों ने साइट चेंज कर दिया इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है लोगों की। कर दिया वो तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते। जूम से नहीं है। हाँ, ये जूम पे नहीं है इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो गया। क्यों चेंज कर दिया आपने, कोई खास वजह थी? चेंज हुआ कुछ, हाँ कुछ कंप्यूटर मेरा हैक हो गया था तो वो आईडी वगैरह सब ब्लॉक हो गया था जो है, तो दिक्कत हो गई थी। देर से इंफॉर्मेशन भी दिए इसीलिए जो है हो नहीं पाया। तो और कोई साहब अगर जो है, हमने पिछली मीटिंग में ये कहा था कि जो लोग सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं कुछ प्रपोजल्स बना के रखें ताकि हम लोग डिस्कस करें। लेकिन इत्तेफाक से कोई प्रपोजल आया नहीं, तो जो हम लोग बचे हुए वही लोग कुछ डिस्कस करके, जैसा कि अभी अफजाल भाई ने मुझसे कहा कि रीजन वाइज जो है छोटे छोटे जो है ग्रुप जो है उनकी मीटिंग कर ली जाए, और करके उसको भी जूम पे या इस पे जो है वेबिनार पे करें हम लोग, और उससे दूसरे लोग जुड़ जाए करें तो इजी हो जाएगा। इस पे अगर किसी को कुछ रखना हो तो अपनी बात रख सकते हैं। हमने आप सबको अनम्यूट कर रखा है, म्यूट कर रखा है, तो जिस किसी को बोलना हो अपना माइक जो है अनम्यूट कर लेंगे काइंडली जो है। ठीक है। नौशाद साहब ने किया? कौन? नौशाद साहब नहीं है अलीगढ़? नौशाद साहब अभी तक नहीं आए हैं जो है, लगता है जुट नहीं पाए जो है। आज वही आपके वजह से जो है जमाल साहब जुटे हुए हैं। जमाल साहब अपने अनम्यूट कर लें। आपको कुछ करना है तो बोलिए, कुछ करना है तो करें। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी अस्सलाम वालेकुम। कोई तजवीज हो? हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोले कौन सा आप बोल रहे हैं?
जमाल साहब, जी सर। जमाल साहब आपके वाले का आपका पिक्चर नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो ऑन कर लीजिए। आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन नहीं है। आमिर साहब आपका भी वीडियो ऑन नहीं है। चौदह लोग हो गए हैं। और कोई साहब कुछ बात, जैसे अफजाल भाई ने ये कहा कि रीजनल लेवल पे मीटिंग करके हम लोग जो है रीजनल लेवल पे वो किया जाए और उसमें दूसरे लोगों को बुलाइए तो शायद कुछ हम लोग रास्ते पे निकल पाएंगे, क्योंकि कोविड में अभी बहुत कोविड-19 में बहुत बड़ा जलसा या बहुत बड़ा मीटिंग हम लोग करने के पोजीशन में भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है बताइए, और लोगों का कुछ कहना हो। इम्तियाज भाई, इम्तियाज भाई कुछ बोलिए। इम्तियाज भाई सुन पा रहे हैं? म्यूट तो किए हुए हैं। न्यूज़ तो आ रहा है इनका। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए इसकी वजह से, लेट इंफॉर्मेशन की वजह से। इम्तियाज भाई सुन पा रहे हैं हम लोगों को? कानपुर से इम्तियाज भाई। कानपुर से इम्तियाज भाई भी हैं, शाहनवाज भाई भी हैं। शाहनवाज भाई भी बहुत एक्टिव रहते हैं, उनसे कहिए कि वहाँ कुछ जो है करें। हाँ सर, भाई बोलिए कुछ। इम्तियाज साहब, लोगों को कानून में इम्तियाज मालूम, भाई एक साहब से हमने कहा कि आपको मालूम है सजरा लिखा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं मालूम है। हमने कहा आपके भाइयों लोगों का जब विराटनगर का आपने लिख दिया है, आप भी डिटेल भेज दीजिए, आपका डिटेल लिखवा दें। अब जाकर उन्होंने भेजा है, कुछ मालूम नहीं है। लोग जो कॉन्शियस है भी अपना नहीं है मिल लोग, करके बहुत लोगों लोग। को कन्विंसिंग। जमाल भाई बहुत आपका लोग वीडियो नहीं, हम लोग आपका वीडियो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। वीडियो लगता है ऑन नहीं है आपका जमाल भाई, जमाल हसन साहब। जी जी। आपका वीडियो नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। आपका वीडियो, हाँ फोटो हाँ हाँ लगता है वीडियो ऑन ऑफ है। कर दीजिए। वीडियो ऑफ है लगता है आपका। फोटो तो ऑन किए हैं भाई, फोटो ऑन किए हैं हम। आपका फोटो जो है, हमारा फोटो तो हमको दिखाई दे रहा है, आपका फोटो जा फोटो रहा हम है लोग नहीं उसमें। देख पा रहे, आपका फोटो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, वीडियो ऑन कर वही लीजिए, आ कहने का जाएगा। मतलब कि जी जी बोलिए। हाँ? हाँ बोलिए जमाल भाई। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जगह जगह लोगों को जो है कन्विंस करने की जरूरत है। बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि सजरा जो है, सजरा लिखा जा रहा है, ये नहीं मालूम है। इसलिए जो है अपना हमको इसका क्या सजरा के तरीका हो? डिटेल करने में बड़ी परेशानी ये हुई है कि लोग जो है या तो वोट डिले कर रहे हैं या नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। तो बहुत से लोगों को बहुत परसू करना पड़ रहा है। और बहुत कानपुर का बता तो रहा हूँ, कानपुर का एजाज साहब एक है जो इनके भाई लोग जो है विराटनगर में है, विराटनगर का सबका लिखा गया। उनसे हमने कहा कि अरे भाई आपको मालूम है सजरा लिखा जा रहा है, तो आपका डिटेल ये है। उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो कुछ मालूम है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमने कहा बात नहीं है तो आपके देख लीजिए सबका लिख गया है, आप अपना भेजिए। तो उन्होंने भेजा है। कुछ लोगों को लिखा है, कुछ ये कि जगह जगह लोग पर वर्क करें। जैसे कि कानपुर में है तो एक मोहल्ले के लोग
4 आदमी मिल करके अपना जैसे कि संडे के दिन अगर टाइम मिलता है तो जो है किसका लिखा गया नहीं लिखा गया है उसके डिटेल करें, उनको कन्विंस करें, उनको भेजें वो लोग, तब जाकर के जो है ये मुहिम में तेजी आएगी। समझे आप? ये बहुत बहुत जरूरी है इसको करने के लिए। एक पहले ये चीज जो है पहले सिजरा को मुकम्मल करने के लिए एक जबरदस्त मुहिम चलाने की जरूरत है, जब जाकर के होगा। और जो बिरारनगर के जमशेद कमर साहब भी जुड़े हुए हैं। हमने उनकी तस्वीर देखी है, जमशेद कमर साहब की, बिरारनगर के। हाँ है, जमशेद कमर साहब आज जुटे हुए थे, अभी सुबह में थे। हम अभी देखे थे उनको। जी सुबह में सबसे पहले वही जुटे थे बेचारे जी। बड़ा इंटरेस्टेड थे कि इराकी हिस्ट्री का, तो हमने कुछ भेज दिया था देखने के लिए उनको, और इत्तेफाक से आज आ गए हैं तो उनको काफी मालूमात हो जाएगा इससे आने से। जी और आज का मीटिंग का मकसद जो है उस पर बात कराइए। मकसद तो यही था कि सोशल एक्टिविटीज कैसे शुरू किया जाए और कहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज किया जाएगा। सोशल एक्टिविटीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी तो अपना उसका एक कोई वो रखिए आप, हाँ मकसद रखिए, नाम रखिए, तो उस पर जो है बातचीत हो लोगों से। पिछले मीटिंग में मैंने ये कहा था कि रीजनल लेवल पे आप लोग ग्रुप बना लीजिए और कौन सी एक्टिविटी किस रीजन में कौन सा एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, कौन लोग करेंगे, उसकी क्या सूरत होगी, तो एक छोटा सा प्रपोजल टाइप से बना लीजिए, तो कि उस पर फिर हम लोग बहस करके अपनी राय कुछ दे सकें, या अपनी जो मदद जो दूसरे रीजन में जो लोग हैं वो क्या मदद कर सकते हैं, वो उसमें अपना इनपुट दे पाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से कोई कंक्रीट प्रपोजल आया नहीं। एक दो मैसेज सिर्फ आया कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और इधर उधर की बात को फिर रख के डिस्कस करने तो हम सारे लोगों का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करने में हम यकीन नहीं रखते हैं। हम ये चाहते हैं रीजनल लेवल से एक कोई खास प्रपोजल आया कहीं से, कोई प्रपोजल नहीं, एक साहब का प्रपोजल आया था कि कुछ बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप टाइप से दिया जाए और कुछ स्कूल खोला जाए। तो हमने कहा इसमें भी तो यही होगा ना कि किस रीजन में कौन लोग सेलेक्ट करेंगे उन बच्चों को, तो रीजन ही भाई तो सिलेक्ट होगा ना। ऑल इंडिया लेवल पे तो हम लोग यहाँ से बैठ के नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं ना। नहीं ये तो फिर ये जो है एकदम से रीजनल हो गया। जो जिस इलाके में करना है वहाँ के लोग जो है इसमें ताउन करेंगे हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, वरना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है ना। इट नीड्स और ये जो है एक अच्छा फंड की जरूरत है इसमें, समझे आप? हाँ। ये तो लोकल में होगा। हाँ, और पूरे लेवल आपका काम ये है कि इराकी बिरादरी को किस तरह से कोई फायदा पहुंचाया जाए, समझे आप? हर एक रीजन को तो टैकल करना बड़ा मुश्किल है, ये तो लोकल लोग ही कर पाएंगे। नहीं, लोकल लोग से भी अगर लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी अगर सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेट कर देंगे या मदद कर देंगे या अपने राय से मशवरे से दे देंगे या अपने रिसोर्स के एतबार से उनकी मदद आप फरमा देंगे, तो भी एक एक्टिविटी हो गई। और वो सारी एक्टिविटीज को एक जगह अगर जब हम लोग रखेंगे तो दूसरे रीजन के लोग भी उसे देख करके जो है अपने रीजन में एक्टिविटी शुरू कर लेंगे जो है। ये भी एक सूरत हो सकती है, लेकिन हर रीजन से जब तक लोग निकल के नहीं आएंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है जो है काम जो है। हर रीजन से बताएं लोग। अब ये बिरारनगर में बिरादरी काफी है यहाँ पर नेपाल में, और इस मामले में जमशेद कमर साहब से राय लीजिए कि बिरारनगर में क्या करने की जरूरत है, कैसे ताउन किया जाए, क्या उसमें वहां पर कोई चीज अपना जो है इस तरह से कोई काम किया जाए। जो लोकल आए हुए हैं लोग, हमारे यहाँ तो बस चंद लोग हैं। रिक्सोल के जहीर साहब का खानदान है, फिर यहाँ पर जो है रसड़ा के जहीर तो जहीरुल हक का खानदान है,
और बाकी उनके लोग खानदान वहाँ बिरादरी में है और कोई खास यहाँ पर बिरादरी का वो नहीं है। इसलिए मैं तो इस कान सिलसिले इस दिखाई ये सब विराटनगर के एक साहब और थे, वो दिखाई नहीं दे रहे, वो आपके लगता है कि चले गए हैं। कौन विराटनगर के? कानपुर, हाँ एक साहब थे, कमर साहब थे, लेकिन वो लगता है कि जमशेद कमर। ज्वाइन, हाँ ज्वाइन तो किए थे लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे लगता है। अच्छा हाँ, जमशेद कमर दाढ़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, लंबी सी जी दाढ़ी जी है उनकी। जी 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 नहीं, वो चले गए चले गए। अब ये चले गए लगता है। सिलसिले से हुआ। उनका सेहरा हम ही ने लिखा है ना, उनके वालिद का सबका। तो उस सिलसिले में उनसे बराबर हमारा राब्ता रहा है। तो कानपुर के लोग अभी ज्यादा दिखाई दे रहे, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने हैं, 3-4 लोग। आप लेकिन लोग कुछ कानपुर में बताइए क्या कर सकते हैं, इम्तियाज डॉक्टर भाई साहब कुछ बताइए। कोई काम हो नहीं रहा है सिलसिले की बात है। वो जो है सब लोग जो है अपना कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ बताइए भाई, यासिर साहब आप बताएं कुछ जो है। अस्सलाम आप सुन वालेकुम पा रहे हैं? रहमतुल्लाह। हाँ बोलिए इम्तियाज भाई। आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए जी हाँ हाँ, आवाज अब आ आपकी रही है, आवाज आ रही है। बताइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा मेरा जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का है कि बच्चों को एजुकेशन कैसे हम लोग दें, ठीक है। हाँ सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए हम क्या वो लोग खुला तैयारी तो कर है रहे हैं। इधर? हाँ खुला, ठीक तो बात हुई है। है, ताला खोलो, हो गया, ठीक है। कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे वो लोग खुल करके सामने आएंगे, अभी पूरी तरह से वो लोग एक तरह से आप कह सकते हैं माइंड मेकअप नहीं कर पाए हैं। क्योंकि देखिए हम लोग जो है, हम लोगों की एक लिमिट है अपनी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ जी लोग को छोड़ने के चक्कर में हम लगे हुए हैं। अगर बड़े लोग जुड़ जाएंगे तो उसमें हम लोगों को कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जमाल चाचा से मेरा रिक्वेस्ट है, चाचा है लाइन जी पे? हाँ सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नगरा वाले हैं? जी 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 हाँ नगरा वाले इम्तियाज साहब है, बताइए। अच्छा ये फरमाइए फरमाइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आपका कानपुर आना हो तो थोड़ा सा कीमती वक्त दीजिए हमको। कानपुर असल में इधर आना नहीं है साहब, कानपुर समझे आप। एक शादी थी कानपुर के गोरखपुर में 14 अक्टूबर को, तो उसी में गए थे। फिर चावलार भी जाना होगा, अपने गांव भी गए थे, गांव का लिखा था हमने। और तो अगर हाँ क्या कानपुर दीजिएगा, क्योंकि आपके मदद की कुछ हमें जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। कुछ थोड़ी आपकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी लोकल लेवल पे। यहाँ थोड़ा आप बुजुर्गों के रहने से हम लोगों को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो जब जब तो कोई खास कोई काम होगा तो मौजूद होगा तो याद कीजिएगा, इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम, इंशाल्लाह हाजिर होंगे। सही है, देखिए इस पे काम हो रहा है। और मौलाना मुजफ्फरुल हक साहब नदवी के साहबजादे जो हैं वो भी काफी कोशिश कर रहे हैं। आज भी नदवा से मौलाना आए हुए हैं, बीटीएस में अभी मीटिंग चल रही है। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा तो एक मिल्लत स्कूल का ओपनिंग है, उसकी दुआ भी है डिफेंस कॉलोनी में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें हम आगे नहीं हैं। बशीरुल हक साहब तो हैं, लेकिन उसमें जो अपने की दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं उसको। इम्तियाज भाई आप लोगों में लीडरशिप है, समझे आप। और आप जो है खुद ही जो है कुछ नौजवान लड़कों को लगाइए, जो लोग रिटायर्ड हैं, कोई मैंने इतनी कुव्वत रखते हो कि लोगों के पास जा सकें, कुछ ये कर सकें, उन लोगों को लगाइए। जगह जगह शहर में भी लगाइए। शहर ये भी जो है बड़ा वो क्या नाम है कि लोग जो है अपना बहुत डीले कर रहे हैं किसी का इसमें। जा लगाइए, कम से कम सिलसिला जो है जिस मुहिम को उठाया गया है इसको जो है तो लोग तैयार कर रहे हैं।
चचा ऐसा है कि फेजरा के लिए लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने दादा का नाम नहीं मालूम है। कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, दादा का नाम नहीं मालूम है ना। दादा तो जैसे मुझे मुझे अपने खानदान का फेजरा, मेरे 5 दादा थे, उन लोगों को मालूम है। तो हमने नगरा तो साहब हैं, मुकीम है जो लोग, तो उसमें जो ज्यादा जानकार है उनमें मैंने लगाया। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने कहा हमारा पूरा कंप्लीट जो है खानदान यहाँ से नगरा में हुआ, कोशिश करिए कि वहां से मिले, जबकि हमारे यहाँ सेजरा की किताब है, हम खानदान की किताब है, लेकिन वो किताब जो है बिल्कुल गल गई है, जिसमें से कुछ निकाला नहीं जा पा रहा है। नहीं, खानदान की नहीं है, जब समझे आप। अपनों की तलाश में ये डिटेल मिल रहा है इन लोगों का। अगर मान लीजिए किसी के पास अपना तलाश किताब नहीं है, तो पुराना सेजरा मालूम है, लेकिन हमने कहा था कि अक्सर जरा मिल जाए अगर तो कुछ मिल जाए, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला, हमको अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। क्या चीज बताइए। पेज पे है। नगरा अपनों की तलाश किताब है आपके पास? जी, काफी डॉक्टर साहब ने भेजी है हम लोगों को। हाँ, तो पीडीएफ 3 में है, जब पूरा डिटेल डॉक्टर साहब ने भेजा है सब लोगों के पास। अगर कोई खास किताब से कोई चीज मालूम करना है, किसी को भी मालूम करना है, कहीं का भी कोई आदमी हो, तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए उनको। हाँ, और मैं ढूंढ करके पूरा डिटेल लोगों को बताता हूँ। और फिर उसके बाद से ये भी कहता हूँ कि आप लोग अपना सेजरा भेजिए, इसी के आगे जो है अपडेट करने के लिए लगा करके भेजिए आप लोग। हाँ, तो वो उस तरह से भी हो जाता है। अब अगर कोई मान लीजिए, हाँ इंशाल्लाह होगा, समझे आप। तो आप जो है नंबर आपके पास है, वही व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर नगरा का मिल जाए तो क्या, दो लोगों का है, तो नगरा में बेसिकली 2 खानदान था, एक पूर्व मोहल्ला और एक पश्चिम मोहल्ला। नगरा के एक नजीर साहब थे, नजीर का थे ना, नजीर साहब मेरे बड़े दादा थे वो। हाँ, तो उन्हीं की ना शादी हम लोग के यहाँ हुई थी, हम लोग के गांव पर। की भी हुई थी, हमारी फुफ्फी की भी हुई थी। मालूम है, हाँ, मजबूल्ला की बेटी शादी हुई थी। उनकी शादी जो है हमारे सुल्तान बाबा जो है उनके उनके वो थे, क्या नाम है, उनके बहन से हुई थी। ठीक है, आप जो है और कानपुर में भी किसी को भी कोई जरूरत हो, ये है तो हमारा इम्तियाज भाई, जहां तक हमें जानकारी है, जो अपनों की तलाश का 126 पेज का पीडीएफ है, जिसको हमने बुकलेट में कन्वर्ट करा रखा है, और 2-4 राउंड देखने के बाद, चूंकि आपसे काफी करीबी रहा और नगरा तक हम गए भी हैं, हमारे हिसाब से 126 पेज का जो सिजरा है अपनों की तलाश, उसमें नगरा से कोई लिस्टेड नहीं है तक हमारे इल्म में है। 2-3 राउंड हम उस किताब को फॉलो कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसका एक सेट मेरे पास है मौजूद, वो हम आप तक भिजवा देंगे। आप एक बार अपने स्तर पे उसको, अपने लेवल पे उसको देख लीजिएगा। हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया था कि नगरा के 2 लोगों का है, तो 2 ही खानदान बेसिकली नगरा में थे। तो हमने वही डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर नगरा वार्ड मुझे नहीं मिला, चूंकि नगरा से रास्ता रहा है काफी पहले से आप ही से रिलेटेड, लेकिन हमारे इल्म में 2-3 राउंड जो किताब को हमने थ्रू आउट देखा है, उसमें नगरा वर्ड कहीं निकला नहीं। हो सकता है कहीं मिस कर रहे हो, अगर चाहे तो वो किताब हम एक सेट आप तक भिजवा देंगे। अच्छा, तो ऐसा है कि इस सिलसिले में एक हल इसका ये है कि जो पुराना सिलसिला वहां से नहीं मिल रहा है, किसी का कोई चीज नहीं मिल रहा, तो जो लोग मौजूदा में है और जिनको याद है कि हमारे वालिद साहब या हमारे दादा का नाम ये था, फिर हमारे वालिद साहब की बहनों का नाम ये था, हमारे वालिद साहब के भाइयों का नाम ये था, फिर वो वहां से जो है अपना उठा करके और न्यू करके लिख दें, न्यू एंट्री करके उसको भेज दें, उससे जो है बढ़िया चाचा लोग को भी बोलिए, कहाँ है जहाँ भी है उनको बोलिए कि वो लोग भी लिख के भेजे सब लोग। मगर एक एंट्री ऐसा है कि थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो नहीं कर पाए हैं, बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह उनको अपडेट करेंगे।
सब लोग जो है जिनका अभी किताब में नहीं मिल रहा है वो न्यू एंट्री करके भेजें, न्यू एंट्री करके भेजें वो डिटेल सब पूरा जिस तरह से चाहिए। हाँ, लोगों का नाम चचा लोग फिर अपना अपना भेजने के बाद फिर चचा लोग भी बनाइए, चचा लोग वो लोग भी बनाए, बना करके भेजें। तो लोग जब जब भेजेंगे तभी तो काम बढ़ेगा इससे आगे। जी 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 बिल्कुल जी। असल में हमें टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इस पे मैं काफी डिवोट कर चुका हूँ। करीब करीब कामन सेजरा मैंने खुद अपने हाथों से लिखा, लोगों को कन्विंस करके मंगा करके डिटेल। अब किसी को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हम भेज देते हैं आपके पास, डिटेल में भेज मतलब कर दीजिए। अब डिटेल में जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं लोग की वाइफ का नाम और सबका नाम अपना काफी उसमें जो है अपना ये फिर उसमें छांट के निकाल करके तब जा करके हम फिर उनको भेजते हैं लिख करके कि देखिए ओके है, तो बोल देते हैं हाँ ओके है, तब हम उसको आगे बढ़ा देते हैं लिखने के लिए। नहीं, जमाल भाई इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस उम्र में भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। बार बार हम इनका मैसेज जो है ग्रुप में फ्लोट कर देते हैं ताकि दूसरे लोग पढ़ें। एक आदमी इतना दूसरे के लिए कर रहा है, आप अपने लिए सजना के लिए भी थोड़ी सी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो और ये जो है ना हमको कहीं का भी कोई डिटेल भेजिए आप, किताब से हमको रेफरेंस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो टिप करके हम लिख देंगे और लिखवा देंगे आगे भेज करके। डॉक्टर साहब जो है वो मालेगांव में जो है जावेद साहब बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको वो तुरंत जो है कभी कभी तो ऐसा चल रहा है कि आज भेजते हैं आज ही लिखवा डालते हैं और मैसेज दे देते हैं। हमने कसिया का लिखवाया, हाटा का लिखवाया, पटिया का लिखवाया, कानपुर के बहुत से लोगों का लिखवाया हमने। किसी को भी कोई जमाल भाई के नंबर जो है अपनों की तलाश ग्रुप में है, जमाल हसन करके है, कोई भी आदमी उसमें से ले सकते हैं। नहीं तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उनको इनका नंबर शेयर कर दूंगा। अपनों की तलाश 2 ग्रुप है हम लोगों का, दोनों ग्रुप में जमाल साहब का नंबर है, जमाल हसन करके ही है, ठीक है, तो आप लोग उसे ले सकते हैं। जिसके पास है मैं ढूंढ के बताऊंगा, मैं पुराना सजरा देख के बताऊंगा, नहीं है तो बता दूंगा कि नहीं है, न्यू एंट्री करके भेजिए। फिर कैसे लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए पहली बार आप लिख रहे हैं तो बताइए, तो उसमें भी हम मदद कर देंगे आपकी। और कोई साहब अफजल साहब जो है, अफजल साहब लखनऊ जो है, आप लोग लखनऊ में तो काफी एक्टिव हैं, कम से कम एक ग्रुप तो बना लीजिए लखनऊ का। नहीं, हमारी ग्रुप है, लखनऊ का ग्रुप ऑलरेडी है, तो बकायदा कमेटी हमारी बनी हुई है, उसके हम जनरल सेक्रेटरी हैं और आफ्ताब साहब जो है उसके हैं प्रेसिडेंट। हाँ, तो अगर उसको कमेटी बनी हुई है तो उसका एक ग्रुप बना लीजिए आप। जी हाँ, ग्रुप भी है हमारे पास, ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें। जी हाँ, इराकी बिरादरी ऑफ लखनऊ लीबा के नाम से हमारी जो है रजिस्टर्ड हो रही है। कितने लोग हैं उसमें आपके ग्रुप में? इसमें कम से कम 120 लोग अभी थे, तो जो है 150 लोग, कुछ लोग जो चले गए, निकल गए। तो 120 लोगों का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए किसी दिन जो है, ठीक है जी जी, आप एक बना लीजिए, डेट बना लीजिए, इसी प्लेटफॉर्म पे कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, हम उसको डेट दे देंगे और उन लोग का नंबर हमें आप शेयर कर देंगे, मेल कर दीजिए तो हम उसको डायरेक्ट भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों का एक कर ले हम लोग, और उसके बाद जो लोग और लोग जुटना चाहेंगे जुट जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कम से कम जमाल भाई को हम लोग रख करके बता देंगे कि किस तरह से सजरा बनाया जाएगा, या जिनको कोई दिक्कत हो सजरा के बारे में उस दिन वो अपने बारे में नोट करके ले आए लोग कि क्या हेल्प की जरूरत है, तो जमाल भाई रहेंगे, जावेद भाई रहेंगे, या और भी लोग जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, उन सारे लोगों को हम लोग बुला लेंगे, तो उनको उसी दिन ऑन द स्पॉट जो है मदद करके उनके सजरा को हम लोग बनवा देंगे। ये सही रहेगा सर।
ठीक है ना। देखिए ठीक मेरा है, हम करते शजरा हैं। का लेने का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है, मकसद यही है कि अपनों की तलाश चाहिए, अपने से हम जुड़ जाएंगे, नहीं, ये इतना मकसद है। जरूरी है। हमने भी और जो है आदमी का बकायदा मैंने नेचर, फॉर्म भर। अब देखिए यहाँ इतने हाँ लोग हैं, हमारी जो मीटिंग हुई थी पिछले साल, तो उसमें सिर्फ जी जी 60 जी, लोग आए थे, और 60 लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास बकायदा हार्ड कॉपी में है, हाँ तो वो सब हमें बना आप के रखा हुआ शेयर है। कर दें। जैसे जी। कलकत्ता वालों ने शेयर किया, 1,000 एड्रेस उन्होंने शेयर किया बजाता मोबाइल हम्म। नंबर के साथ, तो जी हमने जी उसे वेबसाइट पे डाल दिया, ताकि कोई भी आदमी कभी भी चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड करके उनके एड्रेसेस और मोबाइल नंबर को लेकर के कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप की तो एक लिमिट्स है ना हम लोगों की, 250 हो सकता है, 200 हो सकता है। जी जी जी। तो वेबसाइट पे कोई लिमिट्स है नहीं, उसको वेबसाइट पे हमने डाल रखा है। तो उसी तरह से अगर आपके यहाँ कोई डायरेक्टरी हो तो बना लीजिए उसको, और उसको पीडीएफ फॉर्म में दे दीजिए, हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि दूसरे लोग उसे शेयर करके फायदा उठा सकें। ठीक है, इस पे हम काम दूसरा शुरू करते दूसरा हैं फिर। हाँ, दूसरा ये कि उस ग्रुप को लोगों को आप एक्टिवेट करके एक मीटिंग उस दिन का रख लीजिए, ऑनलाइन मीटिंग जैसे हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ जी। ये मानी नहीं रखता है कि कितने लोग शरीक होते हैं, मानी ये रखता है कितने लोग जो है सीरियसली जो है हमारी बातों से में सहमत है या एग्रीड। उससे आदमी को क्या होता है ना कि अपने में कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो जी बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, रियली सही है कि गलत है। आदमी अपने से जज नहीं कर पाता है अपनी एक्टिविटीज को, हर आदमी को अपनी एक्टिविटी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आदमी की फितरत है, कोई नई बात नहीं है, हमारे हम भी आदमी हैं, हम भी दूसरों। तो जब दूसरे लोग मिलते हैं उसमें क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें अच्छाइयाँ या बुराइयाँ बताते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है और सीखने का मौका मिलता है। यही जी हाँ समाज का तरीका है, यही इल्म का तरीका रहा है। अल्लाह के नबी भी बार बार जो है मशवरा किया करते थे, हालांकि उनको किसी इल्म की कमी नहीं थी, अल्लाह ने दुनिया के सारे इल्म उनको दे रखी थी, सारे फरिश्ते उनके मदद के लिए लगे रहते थे। अल्लाह अल्लाह खुद सुभान अपने आप अल्लाह के नबी के लिए खड़े रहते थे, लेकिन वो इंसानी फितरत की वजह से, इंसानी तरीके की वजह से सबको बुलाते रहते थे और मशवरा करते रहते थे। इससे आप देखेंगे उनके मशवरे के तरीके के तो बहुत सारे उनके अपने आइडियोलॉजी उनके साहबे कराम ने नहीं माना जो है, और उन्होंने उसे छोड़ दिया जो है, जब तक कि जी अल्लाह जी। का हुक्म ना आ जाए। तो यही तरीका है कि आप बात करें उन लोगों से, और हम लोग भी उसमें जुट जाएंगे, जो लोग दूसरे लोग जुटना चाहेंगे जुट जाएंगे। तो आपके बात करने से और आपके काम करने से दूसरे रीजन के लोग भी देख करके उसे मोटिवेट जी होंगे। जी। जी हाँ जी। ये मेरा तरीका है। और दूसरा ये कि उससे आप अवेयर भी हो जाएंगे। हम इतने सारे लोगों को कहाँ जानते थे, इनमें तो शायद 2-4 लोगों को भी नहीं जानते थे। ये इम्तियाज भाई ने जमाल चाचा का नंबर इन्होंने दिया था, और आज देखिए जमाल चाचा हमारे ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट हैं, सबसे एजेड जी हैं जी। बेचारे, और सबसे ज्यादा इन्होंने सजरा कलेक्ट किया है। कौन जानता हाँ था यह। कि जजाकल्ला सबसे ज्यादा जितना 100-150 सजरा हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसमें मोर देन 50% इनका अकेले सजरा दिया हुआ। और आज भी ये दिन रात लगे रहते हैं, दूसरों को टेलीफोन करना, दूसरों को बताना, दूसरे की मदद करना, लिख के उनका सजरा देते रहते हैं, फिर शेयर करते रहते हैं, फिर जावेद भाई को बताते रहते हैं कोई गलती होती है तो इंटरेस्ट की बात है, उसे देख के दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। मैं पर्सनली उतना खुद कलेक्ट नहीं कर पाया जितना कि जवाल भाई ने अकेले किया है। तो होता है क्या ना, जब मशवरा करते हैं तो हो सकता है कुछ बहुत से लोग ऐसे लोग निकल जाते हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा काम करने वाले, सिर्फ उनके कामों को एक्सेप्ट करना होता है और उनके बात को मतलब उनकी थोड़ी सी इज्जत देनी होती है। नेचुरली हमसे ज्यादा आलिम है, हमसे ज्यादा काबिल है, तो मुझे उनकी इज्जत देनी चाहिए और उससे जी मुझे हाँ कुछ जी। सीखना चाहिए, यही तरीका है। तो मेरी राय ये है कि लखनऊ में जब आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है तो जी उसको शुरू करें, कोई डेट फिक्स इंशाल्लाह। कर लिया, आप बात करके ये वाला प्लेटफॉर्म यूज करें, कोई उसमें जरूरत नहीं है आपका नया रजिस्ट्रेशन कराने का, कुछ नहीं है। जब आप कहेंगे उस दिन का डेट फिक्स करके हम आपको शेयर कर देंगे, आप उसमें ठीक है। पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, वो लोग भी पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम लोग एज ए गेस्ट उसमें अपीयर होंगे जो है। ठीक है ना। ठीक है। मकसद तो ये कि कि सजरा उन लोग का पहले से कुछ आइडिया वो लोग लेके आए, ताकि ये जमाल भाई अगर हम लोग मिल करके उनका सजरा कंप्लीट करा दें। और दूसरा मकसद ये हो कि कुछ अगर वो सोशल एक्टिविटीज अपने इलाके में करना चाहते हैं तो उसको वो एक जो है अपने ख्यालात को कम से कम रखें प्लेटफॉर्म पे, ताकि उससे जी निकाल के हम लोग कोई रास्ता निकाल सकें। देखिए ऑल जी इंडिया हाँ लेवल सर। पे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हम बार बार कहते हैं। अभी जो मेरी स्टेटस है, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया पे सोचना
सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है। जी छोटे सही छोटे कह रीजन पे ही जो लोग कर रहे हैं लोग, देखो टू जी फ्रैंकली अपने बट इफ एंड बट को पहले पहले जो है जानना होता है। हम लोग अपने लिमिट्स को पहले देखते हैं ताकि उसी लिमिट्स के अंदर अपने प्रोग्राम को बना पाएंगे। प्रोग्रामिंग का यही मतलब ही होता है। तो जितने लोग जो रीजन लेवल पे जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, बड़ी बड़ी कमेटीज है, उनके पास जो है, उनके पास कोई बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है कि वो बेचारे क्या कर पाए। तो वो लोग फिर पहले उनके काम को हम लोग देखें, उसमें मदद करें और फिर उन्हीं लोगों के काम को मिला करके एक नेशनल लेवल पे हम लोग प्रोग्राम को जो है जी हाँ लॉन्च कर देंगे। क्या दिक्कत की हाँ, बात है? आप बहुत ही के बहुत प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ जैसे आप एक्सपोज गोरखपुर में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, वही काम उन जी लोगों ने गोरखपुर वालों ने एक्सटेंड कर लिया, वही कानपुर वालों ने एक्सटेंड कर लिया, वही कलकत्ता वालों ने एक्सटेंड कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वही प्रोग्राम जो है यूनिवर्सल प्रोग्राम हो जाएगा। कोई जी हाँ जरूरी नहीं है कि नया प्रोग्राम बनाया जाए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारे लोग आए, बहुत से पैसे वालों को बुलाया जाए, तो उससे कोई बहुत हासिल होता नहीं है। मेरा अपना जो तजर्बा है और अपनी जो जानकारी है वो यही है। छोटे छोटे रीजन से ही प्रोग्राम निकल के आते हैं, उन्हीं रीजन्स को जोड़ दिया जाता है तो नेशनल लेवल पे हो जाता है, कई नेशन जुड़ते हैं तो इंटरनेशनल हो जाता है। जी जी तो आप शुरू करें, अल्लाह के नाम लेके शुरू करें। पहले सजरा वहां कलेक्शन करने के लिए एक मीटिंग करें। फिजिकल मीटिंग की कोई जरूरत नहीं, आजकल फिजिकल मीटिंग पॉसिबल भी नहीं है, कराहियत जी होती जी है, लोग नहीं आते। हम लोग ऑफिशियल मीटिंग में जाने में कराहियत उठाते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर से आप साहब प्लेटफॉर्म पे शुरू करें। आप नेक्स्ट मीटिंग हम इंशाल्लाह लोग इंशाल्लाह लखनऊ ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे, कोई अपना मीटिंग नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है सर इंशाल्लाह 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 क्लियर अगली मीटिंग जो भी हम करेंगे, जो भी आप डेट मुझे देंगे, जी तो हाँ हम जी लोग हाँ अब ये हम लोग जो नेशनल लेवल पे जो मीटिंग कर रहे हैं, ये ना करके आपके मीटिंग में हम लोग शामिल होंगे। क्लियर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका हम लोगों का फैसला रहा कि अगली मीटिंग हम लोगों का लखनऊ रीजन की मीटिंग होगी जी और उसमें सब लोग शामिल होंगे। क्लियर? इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लियर है सब क्लियर लोग है आज से हम एग्रीड है बात भाई करेंगे इससे? सब लोग एग्रीड है ना इससे? दो चार आदमी को ये बना दिया जाए कि साहब फला जगह आप अपना सजरा दीजिए, वो अपना लिखवाइए जा करके। लिखवाने में कोई है, बड़ा सजरा है तो अगर कोई सही तरह से इंफॉर्मेशन दे तो आदमी 20-25 मिनट में लिख देगा। छोटा सजरा तो 5-10 मिनट में लिख दिया जाता है, 5-10 मिनट के अंदर सोचा। हाँ, सही इंफॉर्मेशन दे तो उसमें जो है उस जगह पर जो है 2-4 आदमी को लगा के रखिए लखनऊ में, 2-4 आदमी को ऐसे कीजिए और लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप अपना सजरा फलाने को दीजिए। तो वो जो है जी हाँ जी वो आज जिम्मेदारी आज ये काम करते हैं हम क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो इसरत कर रहे हैं मगर कोई कर नहीं रहा था, लेकिन आज से हम जो लग रहे हैं तो उसको नहीं हम लग जो गया। है अब्दुल पूरा भाई करते हैं। कुछ नहीं, एक मेरा छोटा सा मशवरा है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो आपके पास डायरेक्टरी है ना, जी हाँ जी हाँ जिन लोगों का नाम है, उनका ओरिजिनल नेटिव प्लेस खाली आप जो है नोट जी जी करके मुझे हाँ आप हाँ मैसेज कर दीजिए। ठीक है? ठीक है नेटिव प्लेस, तो मैं उन नेटिव प्लेस से उनका नाम ढूंढ करके उसका पेज का जो है जी जी अलग अलग पेज करके उनको इंडिविजुअल मैं उनका सजरा उनके पेज पे उनको जो है व्हाट्सएप कर देंगे। अगर हम नहीं कर ठीक है पाएंगे तो जमाल भाई से मदद ले लेंगे। ठीक है? ये कुछ इंशाल्लाह करना नहीं है। जो आपके पास डायरेक्टरी है जी जी उसको उसी में एक कॉलम बना लीजिए। अगर कंप्यूटर में है तो हाथ से लिख लीजिए, ना हाथ से। नेटिव प्लेस, ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है अगर उनके फादर का नाम मालूम है तो और अच्छी बात है, तो उनके फादर का नाम उसमें आराम से मिल जाएगा। जी हाँ मिल कोई बात जाएगा। नहीं। अभी मेरे पास कम से कम 60 है तो यहाँ बहुत से लोग, लेकिन 60 लोगों ने दिया है तो 60 तो मैं आज ही कर देता हूँ देख हाँ करके। कर दीजिए। आज ही उसको हम कर देंगे। जी 60 लोग का तो मेरे पास है अभी। अच्छा। और देखते हैं जो है आज बात करते हैं, आज अपने जो ग्रुप में डालते हैं, इसको हम डाल करके हाँ जो कोशिश करते हैं कि लोग जितना से ज्यादा हो सके निकले। या तो अगले संडे या उसके अगले वाला संडे जो हम फिक्स करते हैं ये मीटिंग के लिए। हाँ। नेटिव नहीं, पहला काम तो कर लिया। हाँ प्लेस और ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर का नाम होना जरूरी है। हाँ। ठीक है सर अगर उस लिस्ट में नेटिव प्लेस, उनके फादर ग्रैंडफादर का नाम अगर मिल जाता है तो आप उसी लिस्ट में डाल दीजिए, तो हम लोग ठीक है छांट लेंगे और उनके मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली उन्हीं का सदरा उनको भेज देंगे हम लोग, ताकि वो ठीक है अपडेट कर सके इजीली जो है। देखिए हमने ठीक जो है 1 साल में रीड किया, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उस सजरा में नाम ढूंढना जो, एक तो सबका नाम नहीं है, लार का नवानगर का ही ज्यादा है उसमें, बकिया जगह का बहुत कम है उसमें।
है भी तो बहुत छोटे छोटे वो ब्लॉक हमारे में यहाँ है। भागलपुर का भी है नहीं, ढूंढे थे हम जो है। भागलपुर का है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा 1 भागलपुर, पेज या 1.5 पेज ही है। जी जी तो दिक्कत यही है, ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही है जी हाँ, हमको, मुझे दिक्कत नहीं हो रही। हमको ढूंढने में परेशानी होती है। तो वो तो जमाल भाई वगैरह लोग, चूंकि होता क्या है कि ये लोग फोर फादर को जानते हैं लोग, जानते हम हैं लोग तो जानते नहीं है ना, इसलिए हम लोग ढूंढ भी नहीं पाते हैं। अब लार में कितने लोग जो है मोहल्ला बताते हैं, हमारे समझी हैं असलम इंजीनियर साहब, उन्होंने मोहल्ला दूसरा बताया। अब हम ढूंढने लगे, नहीं मिला, फिर बाद में जो है हम ढूंढ पाए दूसरा मोहल्ला। विराटनगर के एक साहब ने कहा था कि हमारे हमारे ससुराल का सेहरा जो है वो क्या नाम है, वो उसका यूसुफ रोड और गांधी गांधी मार्केट है, गांधी गांधी मार्केट, जबकि पूरा मोहल्ला है पास में। तब हमने भांजे को फोन किया बिलार में, राजा हाफिज है, हमने कहा हाफिज जी आप ये बताइए कि वो ये जो रोशन क्लॉथ स्टोर है और ये है, ये कहाँ पर है, किस जगह पर है? यूसुफ रोड और गांधी मार्केट। हमने कहा नहीं, पास में मोहल्ला बताइए, और कौन सा मोहल्ला पास में है? उन्होंने बताया कि साहब पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला में देखे तो पहले ही मिल गया। तो इस तरह से जो है तो पहले पहले 4 ही मोहल्ले थे, पश्चिम मोहल्ला, पूर्व मोहल्ला, दक्षिण मोहल्ला, उत्तर मोहल्ला और जो खीरी मोहल्ला, 4 ही 5 थे। आज उसको दो डिवाइड कर दिए, या गांधी मार्केट है, ये मार्केट है, तो उसमें दिक्कत तो हो ही रही है। जो नहीं, ये लार के सदरा के सिर्फ साथ से प्रॉब्लम है, और जगह में ऐसा कुछ नहीं है, मिल जा रहा है। और जगह तो सब छोटे हैं, लेकिन लारी सबसे बड़ा है, लार सबसे बड़ा है, इसलिए दिक्कत थोड़ा लारी है। जमाल चाचा, जमाल जी, परवेज भाई लोग के खानदान का सेजरा आपको मिल गया ना मेरे ख्याल से? किसका? परवेज भाई लोग के, परवेज भाई लोग के। कौन परवेज भाई? कहाँ के? परवेज भाई नवानगर के हैं, नवानगर के परवेज भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, नवानगर नहीं, नवानगर नहीं, ये लोग लार के लोग हैं। विराटनगर के? हाँ, विराटनगर के परवेज भाई, मजहर हसन राजू। हाँ, हाजी शमसुर साहब, हाजी शमसुर साहब का खानदान ना? जी 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 जी। अरे उन लोग का नहीं, वो खानदान जो है हाजी शमसुर साहब, हाजी साहब के यहाँ जो है, इन लोगों का हम फोटो भेज चुके हैं, उन लोगों को जिम्मे लगा दिए हैं कि आप लोग काम कीजिए। उसके बाद से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। देन आई ड्रॉप। नहीं, मेरी राजू बाबू से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग बनवा रहे हैं, बनवा के एक्चुअली यही है ना, मालूमात नहीं है लोगों को, तो अब किसी ने तभी मालूमात होगा उनको। राजू से हमारी बात हुई है, समझा? अभी कल भी दमक से आ रहे थे, तो कहने लगे कि हाँ हम पहुंच करके तब आपसे बात करेंगे, तो उन्होंने फोन नहीं किया है। अब उन्होंने जिम्मेदारी उठाया है। सिर्फ जियाउल हक साहब के लड़के का एक सजरा जो है वहां से आया हुआ है, क्या नाम है कि धराम से, और बाकी 3 भाइयों का नहीं है कि ताकि एक साथ हम बना के भेज दें, समझा? नहीं बोला मैंने, राजू तो भी मिला, सब बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं बनवा के भेजता हूँ। पुराना डिटेल हम भेज चुके हैं परवेज साहब के पास, और उनके पास भी, क्या नाम है, नबी के पास, डॉक्टर साहब को भी दोनों आदमी का फोन नंबर दे दिया था कि आप इन लोगों से कांटेक्ट करके कहिए कि सजादी करके भेजें लोग। हमारे पास अभी कोई भी भेज देगा तो हम तुरंत भेज देंगे, उठा के बना करके। किसी का भी ढूंढना हो, क्या करना है बताइए, हम कर लेते हैं, सब करके आपको भेज देंगे। और धन्यवाद साहब बैठे हुए हैं, धन्यवाद साहब, जी सवालेकुम भाई। अरे मुजफ्फरपुर आवाज कट क्या रहे जी, क्या बता रहे हैं? मुजफ्फरपुर का सबका? हाँ, सदरा मुजफ्फरपुर का तो मैक्सिमम लोग लिस्टेड हैं, और वहाँ लोग भी काफी कम हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब से बात हुई थी। घर सबका मंगा करके लिखिए, कोई लिखना नहीं चाहता है तो आप लिखिए, नहीं वो एक्टिव है माशाल्लाह। मुजफ्फरपुर से 99% घराना जो है या तो कानपुर कलकत्ता से रिलेटेड या अटैच है, तो वो लोग किसी न किसी सूरत में नेटिव से लिस्टेड हो गए हैं या कर रहे हैं।
जो क्या सब हुआ है? लोग जो एक्टिव है, सब लोग जिम्मेदारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तभी काम हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। जी हमारी हमारी कोई मदद चाहिए तो आप बताइएगा, नहीं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कांटेक्ट करते हैं आपसे। ये करेंगे। जी हम बहुत दूर हो गए हैं ना, तो कानपुर में तो बहुत से लोगों का लिखवाए थे, तो जी मुश्किल और इस्लाम साहब के खानदान का, वकील साहब के खानदान का, सबका जो है हम ही ने लिखे हैं। जी जी। कानपुर में भी काम चल रहा है। ये सुल्तान ग्रुप का तो हमने भेज दिया, क्या नाम है जो सीजर लिख रहे हैं, बॉम्बे वाले, मालेगांव वाले। डिटेल हाँ, उनका लिख उनका भेज दिया है। एलाइड वालों का फॉरवर्ड कर दिया है, एलाइड ग्रुप का कर दिया है। उससे रिलेटेड पाक एक्सपोर्ट वाले लोग हैं, बाकी लोग हैं लिस्टेड हैं, कुछ लोग इनएक्टिव हैं, उनको समझाया जा रहा है कि भाई आप दे दीजिए, हम ड्राफ्टिंग कर दें। हमारे हमारे भाई साहब के समधी हैं नुनारा के, एक साहब जो हैं, उनको भेजे हैं, और पता नहीं वो उन्होंने भेजा है कि नहीं, तो वो भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, सगीर साहब, उनको भी डिटेल बना के भेज दिया था कि इसमें आप अपना बना करके भेज दीजिए, और इस पते पर भेज दीजिए, इस नंबर पर भेज दीजिए, मालेगांव। ठीक है, इसमें जरा सा काफी एक्टिव होने की जरूरत है, और रोज 1 घंटा टाइम आदमी निकाले। हम तो सुबह मॉर्निंग में बैठते हैं, और 2-3 सजरा अगर आया रहता हुआ डिटेल होगा तो लिख पढ़ के फिर हम फॉरवर्ड कर देते। हर खानदान के एक फर्द नए जनरेशन का एक्टिव हो जाए तो वो खानदान को कवर कर ले, चिजरा लिखवा के। हाँ, जिस हाँ। वजह से पुराना जानना चाहते हैं, हमारे परदादा का बल बताइए, आवाज कट के आ रही है। लिखवाने में वो लोग जो है बहुत ही सुस्त है इस मामले में। ओके, बाय। मीटिंग खत्म हो गई डॉक्टर साहब? नहीं, मीटिंग चल रही है। आवाज कट गई क्या? चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। कट गई क्या? ओके। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? हाँ, आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ तो है ना मीटिंग। जी हाँ, मीटिंग चल रही है। अब क्या किया जो है, अब इसको हाँ, क्या बंद करें क्या हम लोग? हाँ, बंद किया जाए जो। अब अगला सूचना दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है डॉक्टर। जुनैद यूसुफ कौन साहब है? हेलो हेलो हेलो। हम लोग बंद करें अब, क्या इरादा है तो? जी हाँ सर, अब बंद कीजिए अब। हाँ, कहीं का कोई तारीख होगा ना, 14-15 जी हाँ, लोग कुछ हैं। लोग। हाँ, कम्युनिकेट नहीं हो पाया था। जी हाँ, जी हाँ। चाहेंगे कि मौलाना साहब, रियाज साहब जो है, 2 मिनट का दुआ कर दें। हम लोग आज मीटिंग बर्खास्त करें। आवाज सुन रहे हैं? तो आज ठीक का है। आज की मीटिंग का खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि मीटिंग अब का हम लोग खुलासा क्या हुआ डॉक्टर साहब? खुलासा ये हुआ कि रीजनल लेवल पे मीटिंग करेंगे। अगली मीटिंग जो है, लखनऊ वाले लोग अपने रीजन का ऑर्गेनाइज करेंगे और हम लोग उनके मीटिंग में शामिल होंगे। ठीक है ना? अब रीजनल अगली लेवल पे मीटिंग लखनऊ मीटिंग से हम लोग, होगी? हाँ, जी अगली हाँ, मीटिंग लखनऊ से लखनऊ होगी। से होगी। अफजाल भाई उसको ऑर्गेनाइज अच्छा। करेंगे। हम लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे। उसका मीटिंग का एजेंडा ये होगा
कि लखनऊ में जो लोकल लोग हैं उनका मैक्सिमम सजरा हम लोग कलेक्ट करवा दें या उनके बनाने में मदद कर दें। उसके लिए जो लोग हमारे हैं वो लोग मदद करेंगे उसमें, ठीक है। इससे पहले ये होगा कि अफजाल भाई वहाँ के जो लोगों का जिनके पास मोबाइल नंबर है उनका नाम, उनके फादर्स नेम, उनका नेटिव प्लेस अगर वो भेज सकेंगे तो भेज देंगे। तो हम लोग उनका सजरा का पेज अलग अलग निकाल करके उसी मोबाइल नंबर पे उनको इंडिविजुअली भेज देंगे ताकि उनको सजरा बनाने में आसानी हो जाए। और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो बीच में जमाल भाई और हम लोग रहेंगे जो उनकी सजरा बनाने में मदद करेंगे। लास्ट मीटिंग में हम लोग उनको अगर कोई टेक्निकल दिक्कत हो रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके उनका सजरा उसी दिन बनवाने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा अफजाल भाई वगैरह लोग जो वहाँ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको वो लोग प्रिसाइज करके बताएंगे, और अगर कोई नया एक्टिविटी करना चाहते हैं लखनऊ में तो उसको वो लोग डिस्कस करेंगे, ताकि क्या होगा कि दूसरे लोग भी उसको देख करके फॉलो अप कर सकें। मेरी बात से अगर ठीक है तो यहीं पे हम नहीं लोग नहीं खत्म सही है, करेंगे, ठीक है ना अफजाल भाई? सही है सर, ठीक है चलिए इंशाल्लाह। मौलाना इसको ये दुआ से गुज़श्ता खत्म करें। जी हाँ बोलिए। जी जी, मौलाना साहब दुआ गुज़श्ता कीजिए। मीटिंग में ये बात आई थी कि मकामी जी तौर पर सब लोग अपने बिरादरी के लोगों का शजरा मालूम करके मुरतब करके हमको भेजें। हाँ इस जी पर जी क्या जी। हुआ? तो रीजनल लेवल पे हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप नहीं है वो, कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा लोग कलेक्ट करके भेज रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हर रीजन से कुछ न कुछ आ रहा है, लेकिन जिस क्वांटिटी में आना चाहिए उस क्वांटिटी में नहीं आ पा रहा। तो अब हम लोग रीजनल लेवल पे ही मीटिंग करेंगे ताकि उनकी परेशानियां क्या हैं वो हम लोग उसको समझ सकें। क्यों भाई, ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ। चलिए दुआ करें मानो, और ठीक कुछ है। नसीहत करना चाहते हैं तो? या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्ब इग़फिर वरहम या अरहमर राहिमीन, रब्बना तब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम, रब्बना तक़ब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी हाँ खत्म कीजिए अब। जी खुदा हाफिज भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खत्म करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। फिर अफजाल भाई जब डेट देंगे तो हम लोग वो डेट कम्युनिकेट कर देंगे सर। ठीक है, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अल्लाह भाई, हाफिज। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। आप लोगों का। आपके इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलिए तो खत्म करेंगे।